नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तीज पूजा के लिए पूजन स्थल पर एक आप भव्य मंडप सजाइए। आप बहुत भव्य मंडप नहीं सजा सकते हैं तो सामर्थ्य अनुसार वहाँ पे एक छोटा सा मंडप सजाने की कोशिश करिए। फिर वहाँ पर एक चौकी लगाइए, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया है। आप लाल या पीला कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। पीछे मैले केले के 2 पत्ते लगाए हैं। सबसे पहले पूजन सामग्री में हमें अक्षत चाहिए, बिना टूटा हुआ चावल होता है। सफ़ेद अक्षत ले रहे हैं क्योंकि भगवान शिव का पूजन है। यहाँ हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे, उसके ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे। कलश की स्थापना किसी भी बड़े पूजा में करना आवश्यक होता है, क्योंकि कलश की स्थापना करके हम सारे देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको एक कलश चाहिए। ये किसी भी धातु का हो सकता है, मैंने यहाँ फूल का लिया है। फिर इसमें गंगा जल डालते हैं। गंगा जल के बाद हम इसमें डालेंगे शुद्ध जल, 1 सुपारी। यहाँ पे हम सिक्का डालते हैं, या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, किसी भी धातु का सिक्का डालिए उसमें। ये अक्षत है, बिना टूटा हुआ चावल, इसको डालेंगे हम। इसमें पुष्प डालेंगे, दूर्वा भी डालेंगे हम इसमें। वैसे तो कलश में लौंग, इलायची काफ़ी चीज़ें डलती हैं, लेकिन मैं आपको इसमें डालने वाली प्रमुख चीज़ें ही बता रही हूँ। कलश के मुख पर रखने के लिए एक पात्र मैंने लिया है, इसमें अक्षत रखा है। जिस धातु का कलश उसी धातु का मैंने पात्र लिया है। इसमें हम थोड़ा सा इत्र भी डालेंगे। ये मैंने यहाँ पे इत्र यहाँ पे डाल रही हूँ। अब हम 5 पल्लव लेंगे, ये आम के पत्ते हैं 5। इस पर हम हल्दी, रोली और सिंदूर लगाएंगे। ये पत्ते हमें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हल्दी, रोली और सिंदूर लगाना चाहिए। यहाँ मैं हल्दी लगा रही हूँ, इसके बाद रोली लगाऊंगी और सिंदूर लगाऊंगी। इस तरह से इन 5 पल्लवों को हम कलश में लगा देंगे। अब कलश में हम एक सतिया बनाएंगे और कलश में भी हम हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाएंगे। यहाँ मैं सतिया बना रही हूँ। कलश के ऊपर अब हम मौली को बांधेंगे। कलश के ऊपर रखने के लिए अब हम ये पानी वाला नारियल लेंगे। इस पर देखिए मैंने यहाँ कपड़ा बांध दिया है, इसको कलावा से कपड़े को अच्छी तरह बांध दिया है। अब कलश के अंदर हम पल्लव लगाकर, ये 5 पत्ते लगा के, इसके ऊपर जो अनाज से भरा हमने पात्र लिया है उसको रखेंगे और फिर सबसे ऊपर हम इस नारियल को रख देंगे। नारियल पेड़ से जहाँ से तोड़ा जाता है वही मुख नारियल का हमारी तरफ होना चाहिए। पूजा की थाली में पहले रोली रखेंगे हम। अब हल्दी रखेंगे, ये अष्टगंध है, ये चंदन है सफ़ेद, ये इत्र है, सफ़ेद अक्षत, पीला अक्षत भी आप रख लीजिएगा, ये मौली है, ये इलायची, लौंग, सुपारी, जनेऊ, भस्म आदि रख लीजिए। आज तीज के दिन हम पार्थिव गणेश जी, पार्थिव शिवलिंग और पार्थिव माता पार्वती की पूजा करते हैं। आप मिट्टी की मूर्तियां ना बना पाएँ तो यहाँ पे शिव परिवार की फ़ोटो रख लीजिए। शिव जी के लिए कोई सफ़ेद वस्त्र रख लीजिए। वस्त्र ना हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती के लिए यहाँ पे आज हम 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। 16 श्रृंगार ना चढ़ा पाएँ तो आप हरी चूड़ियाँ और कुछ अन्य 5 सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ा दीजिए। चुनरी अवश्य चढ़ाएं। हमें पूजन सामग्री में कुछ फल भी रखने चाहिए। आपके पास जो भी फल उपलब्ध हो आप उन फलों को रख लीजिए। यहाँ हमने घी के 5 दीपक बनाए हैं आरती करने के लिए। यहाँ शिव जी के लिए मैंने धतूरा लिया है, ये देखिए बिल्व पत्र है और ये भांग है और मदार के पत्ते हैं, मदार के पुष्प हैं और ये मैंने यहाँ पे शमी पत्र लिया। शमी पत्र के फूल भी मिल गए हैं मुझे। सफ़ेद फूलों की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए, ना मिले तो कोई बात नहीं, जो सामग्री मिल जाए उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे कनेर का पुष्प भी एक मिल गया। पीले फूल भी रख लीजिए। यहाँ पे मैंने पंचामृत बनाया, मैं भोग का सामान दिखा रही हूँ। ये चूरमा प्रसाद है, गुजिया रखी हुई है। आपके यहाँ जो भी भोग सामग्री चढ़ाई जाती है आप चढ़ा सकते हैं। कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं 5 तरह के। दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए, दक्षिणा पूजा में अवश्य चढ़ानी चाहिए। हरियाली तीज पूजन विधि। चौकी में प्रभु को आसन देने के लिए, शिव परिवार को बिठाने के लिए हम अक्षत रख रहे हैं। इसके ऊपर हम शिव परिवार की प्रतिमा या फोटो को स्थापित कर देंगे। चौकी के दाहिनी तरफ हमने कलश को स्थापित करा है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। अब हम आसन देते हुए अक्षत रखेंगे और दीपक को यहाँ पर स्थापित करेंगे।
किसी भी पूजन में दीपक को सर्वप्रथम जलाया जाता है। अब हम यहाँ मिट्टी के गणपति जी, शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति रखेंगे और पूजन प्रारंभ करेंगे। आप यदि मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं बना पा रहे हैं तो आप यहाँ पर शिव परिवार की फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम सभी को हम यहाँ पर 4 बार जल अर्पित करके सांकेतिक स्नान करवा रहे हैं। शिव परिवार की फोटो पर हम मौली और पुष्पमाला चढ़ाएंगे। कलश और दीपक को भी हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। हम तीज कथा की पुस्तक रखेंगे, उसकी भी पूजा की जाती है। अब हम यहाँ पर कलश का और दीपक का पूजन कर रहे हैं। कलश पे हमें पुष्पमाला अर्पित करनी चाहिए। सारे देवी देवताओं को वो पुष्प समर्पित हो जाते हैं। मिट्टी की पार्थिव मूर्तियों का पंचामृत से अभिषेक करते हैं। गणेश जी और माता पार्वती को हम पंचामृत से सांकेतिक स्नान करवा रहे हैं। अब इसके बाद मैं जल से भी इनका अभिषेक कर दूंगी पंचामृत के बाद। अब हम शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत डालकर। इसमें अर्घा बना होता है तो वहाँ से पंचामृत नीचे देखे धारक के द्वारा आ जाता है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, उनके ऊपर अभिषेक कर रही हूँ। फिर शुद्ध जल से करेंगे इनका अभिषेक, फिर गंगा जल से करेंगे, फिर इत्र स्नान भी मैं करा देती हूँ। यहाँ तीनों पार्थिव मूर्तियों का मैंने अभिषेक कर दिया है। इसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनका अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर आवाहन करते हैं कि प्रभु आइए, हम आपका पूजन कर रहे हैं। यहाँ पर कलश और दीपक के पूजन के बाद हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं। उन्हें जल, दूर्वा, मौली, जनेऊ, वस्त्र आदि चढ़ाते हैं। इनके जनेऊ में थोड़ा हल्दी लगाकर चढ़ाते हैं। इन्हें इत्र भी अर्पित करते हैं। इन्हें भोग लगाते हैं। इन्हें मोदक पसंद है तो इन्हें मोदक अवश्य चढ़ाना चाहिए। इन्हें शमी पत्र, बेल पत्र, मदार पुष्प, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी अर्पित किया जाता है। अब हम माता पार्वती की विधिवत पूजा करेंगे। इन्हें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मौली, चुनरी, मंगलसूत्र, कान के झुमके, नाक में नथनी, मांग बिंदी आदि सारे आभूषण पहनाए जाएंगे। पुष्प अर्पित कर दिया है। माँ को काजल लगाया जा रहा है। अब हम मेहंदी लगाएंगे माँ के हाथों में। थोड़ा सा अपने हाथों में भी हम लगाएंगे। माँ को लिपस्टिक लगाया जा रहा है। इस तरह से आप भी माँ को श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ अर्पित करिए। अब भगवान शिव का हम श्रृंगार करेंगे। उनकी पसंद की सारी चीज़ें उन पर चढ़ाएंगे। ये मैं भस्म चढ़ा रही हूँ। अब इन्हें वस्त्र में मैंने सफ़ेद गमछा चढ़ा दिया है। इन्हें अष्टगंध, सफ़ेद चंदन, ये मौली, जनेऊ सब कुछ चढ़ाया जाएगा। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। अब यहाँ हम माला अर्पित कर रहे हैं, नैवेद्य अर्पित करेंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी प्रसाद बनाए थे सबका भोग लगाया है। यहाँ मैंने 5 तरह के फल लिए हैं। अब दक्षिणा चढ़ाएंगे। हमें अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। जैसे कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। अब अक्षत पुष्प लेकर कथा सुनेंगे और फिर आरती करते हैं। अंत में हम यहाँ पर कपूर से भी आरती करते हैं। अब माता को हम यहाँ पे पीला सिंदूर चढ़ा रहे हैं। माता को 5 बार सिंदूर लगाने के बाद 3 बार हम अपने माथे में लगाएंगे। इसे सुहाग लेना कहा जाता है। हमें किसी कन्या को अथवा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए व्रत का पारण करने के लिए। तो मैं तो ये पूरा जो खुला अनाज होता है ब्राह्मण के घर में भिजवा देती हूँ। इसमें सारा उनके खाने की खाद्य सामग्री होती है, कच्चा अनाज होता है। इसको जब हम पंडित को देते हैं तो पॉलीथीन से खोलकर निकाल के देना चाहिए। इसमें दक्षिणा भी हमें शामिल करना चाहिए, फल भी देना चाहिए, सब्जियां भी देना चाहिए, तब जाके आपका व्रत का पारण होता है। इसके साथ ही श्रृंगार सामग्री भी आपको ब्राह्मण के घर में पहुंचा देनी चाहिए अथवा अपनी नंद को दे देनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी ये पूजा पूरे 16 श्रृंगार करके ही करिएगा। हाथों में मेहंदी एक दिन पहले अवश्य लगा लीजिएगा। हाथों में हरी चूड़ियाँ पहनना ना भूलिएगा। हो सके तो माता को हरी चूड़ियाँ अवश्य अर्पित करिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ फिर आपसे किसी अन्य वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।